नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह, आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक शेरगढ़, इस आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के द्वारा जो ऑनलाइन क्लासें चल रही है उसमें आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं आपके सामने कक्षा 6ठी का प्रथम पाठ लेकर आया हूँ, जिसका नाम है शब्द परिचय। संस्कृत विषय का 6ठी कक्षा का जो NCERT का कोर्स है, जिसका पुस्तक का नाम है रुचिरा, उस रुचिरा का ये प्रथम पाठ है जिसका नाम है शब्द परिचय। इस पाठ के अंदर अकारांत सर्वनाम के शब्द है, सर्वनाम शब्द है और अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अकारांत पुल्लिंग शब्द वे होते हैं जिसके अंतिम में अ लगता है, उसको अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। तो आए इसको हम पढ़ते हैं। जैसे कि एसह कह, एसह कह, एसह शब्द है वो सर्वनाम का है, कह है वो भी सर्वनाम का है। एसह कह, इसका अर्थ होता है यह क्या है। एसह क मतलब यह क्या है। एसह चषकः, ये जो शब्द है चषकः, ये चषक शब्द है वो पुल्लिंग का शब्द है। तो एसह चषक, एसह चषक, ये शब्द पुल्लिंग का है। तो चषका का अर्थ होता है गिलास, तो यह गिलास है। एसह चषकः, यह गिलास है। एसह क, यह क्या है। एसह चषक, यह गिलास है। अगली पंक्ति है किम एसह वृहतः, किम एसह वृहत, अर्थ क्या होता है, क्या यह बड़ा है। बड़ा यानी कि मोटाई में, क्या ये बड़ा है। तो नह एसह लघु, नहीं यह छोटा है, यानी कि ये बड़ा नहीं है, ये क्या है, छोटा है। तो किम एसह बृहत, क्या ये बड़ा है, नहीं। न एसह लघु, यह कैसा है, बड़ा नहीं है, छोटा है। अगला इसका भाग है सह। एसह ये दूसरों के लिए प्रयुक्त में होता है यह, यानी कि नज़दीक होता है उनके लिए प्रयुक्त होता है एतत् शब्द, और जो दूर होते हैं उनके लिए प्रयुक्त होता है सह शब्द, जिसको हम तत् शब्द कहते हैं। तो एतत् और तत् ये हमारे इस प्रथम पाठ शब्द परिचय में एतत् और तत्। तो एतत् शब्द का प्रयोग दूर वालों के लिए होता है, और नहीं, एतत् शब्द का प्रयोग नज़दीक वालों के लिए, और तत् शब्द का प्रयोग है वो दूर वालों के लिए होता है। जैसे कि ये ऐसा हमने पढ़ा है, ये नज़दीक के लिए, हमारे पास जो वस्तु है, हमारे पास जो चीज़ है, वो शब्द एतत् के लिए चलेंगे। हमारे से दूर जो कोई भी शब्द है, वस्तु है या स्थान है, वो सब तत् के अंदर आएंगे। जैसे कि सह कह, वह कौन है, मतलब ये चीज़ हमारे पास नहीं है, तो वह कौन है। सह कह, वह कौन है। सह शौची कह, वह दर्जी है, वह कौन है, दर्जी है। शौची कह किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है। शौची कह किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है, मतलब हमसे दूर है और वो क्या कर रहा है। तो किम सह खेलती, प्रश्न है कि क्या वह खेल रहा है, नहीं। नह सह वस्त्रम सीवयति, नहीं वह कपड़े सिलाई कर रहा है। वह खेल नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, वह कपड़े सिलाई कर रहा है। अब एसह और सह दोनों एक वचन के रूप थे, और एसह नज़दीक के लिए था और सह दूर के लिए था, दोनों शब्द प्रयुक्त में हो गए। अब अगला जो हमारा है वो है एतौ, वो एतत् शब्द का ही है। एसह एक वचन था और एतौ है द्विवचन। तो एसह एतौहु, तो एतौ यानी कि कौ, एतौ कौ, वे दो कौन हैं। तो आपको ध्यान में आया होगा कि एसह केवल एक के लिए प्रयुक्त होता है, और एतौ शब्द है वो दो के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कि हमने पढ़ा एसह का वो केवल एक वचन में था और एक के लिए प्रयुक्त होता है। अब ये जो एतौ शब्द है वो दो के लिए प्रयुक्त होने वाला है। तो
पर्सन क्या है, संस्कृत शब्द में लिखा है कि एतौ कौ, वे दोनों कौन हैं। ये एक प्रकार का हमारे लिए सामने प्रश्न है कि वे दोनों कौन हैं या अथवा वे दो कौन हैं। तो एतौ शुनकौ स्तः, ये दो कुत्ते हैं, ये दो कुत्ते हैं। शुनक का अर्थ कुत्ता होता है, कुकुर का भी अर्थ कुत्ता होता है, शवक का भी अर्थ कुत्ता होता है। अनेक पर्यायवाची शब्द है संस्कृत में। तो शुनकौ का अर्थ होता है कुत्ते। तो ये दोनों दो कुत्ते हैं। तो किम एतौ गृजतः, क्या ये दोनों गरज रहे हैं। वापस प्रश्न है कि क्या ये दो जो कुत्ते हैं वो गर्जना कर रहे हैं। नह एतौ उच्चै पुक्कुकुत्तः, ये दोनों गरज नहीं रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। ये दोनों क्या नहीं कर रहे हैं, गर्जना नहीं कर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं। तो कुत्ता कभी गर्जना करता नहीं है, कुत्ता हमेशा क्या करता है, भौंकता है। तो ये था आपका एतौ। और अब इसी प्रकार जिस प्रकार हमने स को एक वचन पढ़ा है, उसी प्रकार सह का द्विवचन पढ़ेंगे तो उसमें आएगा तौ। आपने पहला सह पढ़ा एक वचन, अब तौ है उसका द्विवचन। तो तौ कौ, वे दोनों कौन हैं अथवा वे दो कौन हैं। तौ का अर्थ है वे दो कौन हैं। तौहु बलिव्रतौहु स्तः, वे दो बैल हैं, जिसको हम नंदी कहते हैं। वे दो कौन हैं, बैल है। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। प्रश्न है कि क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न एतौहु क्षेत्रम कृषयतः, नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं। बैल का काम होता है खेत जोतने का, तो वो दौड़ नहीं रहे हैं। दौड़ने का काम घोड़े का होता है, घोड़े जब अश्व शब्द आता है तो दौड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वे दोनों खेत को जोत रहे हैं। एते के, वे नहीं, वे दोनों खेत जोते, एते के, वे सब क्या है। अब हम पहुँच गए हैं बहुवचन में। एक वचन हो गया, द्विवचन हो गया, और दोनों शब्द का हो गया। एतत् का भी हो गया और तत् का भी हो गया। एक वचन द्विवचन। अब एतत् शब्द का बहुवचन हम लेंगे। तो एतत् शब्द का बहुवचन है एते के, ये सब क्या है। बहुवचन में आपको ध्यान में होता है कि कभी भी कोई भी वस्तु तीन या तीन से अधिक वस्तु होती है तो वो सभी बहुवचन में कहलाती है। एक वस्तु के लिए बात कर रहे होते हैं तो वो केवल एक वचन कहलाती है। दो वस्तु के लिए बात कर रहे होते हैं तो वो द्विवचन कहलाती है। और तीन अथवा तीन से अधिक के लिए कभी भी हम कोई भी वाक्य प्रयोग में लेंगे तो वो बहुवचन कहलाएगा। तो एते के सब के लिए आ रहा है ना, तो ये सब क्या है। तो एते है स्यूता संति ही, तो ये सब थैले हैं। थैले, बैग जो होता है उसको हम थैले कहते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब थैले हैं। किम एते है हरित वर्णाः, क्या ये सब थैले हरे रंग के हैं। नहीं, एते है नील वर्णाः सन्ति, ये सब हरे रंग के नहीं हैं बल्कि ये सब नीले रंग के हैं। ते है के है, अब ये जो तत् शब्द का बहुवचन है, जो हमने सह तौ पढ़ा, उसके बाद में बहुवचन है ते, हमसे दूर है और बहुवचन में है। तो वे सब कौन हैं, हमसे बहुत दूर है, इसीलिए उसको कहा गया वे सब कौन हैं। ते है वृद्धाः सन्ति, वे है बूढ़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उसको कहते हैं ते है बूढ़े लोग हैं। ते किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं। नहीं, ते है हसन्ति, नहीं वे सब हंस रहे हैं। वे सब गा नहीं रहे हैं बल्कि क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो नहीं ते है हसन्ति, नहीं वे सब हंस रहे हैं। तो वे सब गा नहीं रहे हैं, वे सब हंस रहे हैं। तो ये आपके पाठ्य पुस्तक में बताया है। आप ये आपके पास में पाठ्य पुस्तक है रुचिरा की, आप इसका प्रथम पाठ खोलेंगे तो आपको ध्यान में आएंगे ये आपका पाठ है। तो इस पाठ के अंदर चित्र के आधार पर एसह सह एतौ तौ ते
एते, ये शब्द इसमें आए हैं और जिस प्रकार से ये शब्द लिखे हुए हैं उसका चित्र भी सामने है। जैसे कि बात आई चषक की, तो चषक का भी चित्र सामने है। बात आई है चौसिक यानी कि दर्जी, तो उसका भी चित्र है, दर्जी सिलाई कर रहा है। फिर बात आई है कुत्तों की, तो वो 2 कुत्ते हैं और भौंकते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। फिर अगली बात जो 2 बैलों की है, वो 2 बैल है और वो दोनों बैल खेत की जोताई कर रहे हैं। और फिर है वो जो बात आई है ठेलों की, तो वो ठेले आपको यहाँ पर स्पष्ट नीले रंग के दिखाई दे रहे हैं। और ये जो वृद्धों के जो चित्र है, इसमें वृद्ध है वो आपको हंसते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस चित्र के आधार पर ये सब आपको यह पाठ है और इस पाठ का ये इधर सभी संस्कृत शब्द लिखे हुए हैं, इधर सभी हिंदी अर्थ लिखे हुए हैं। तो आप अपने पाठ्य पुस्तक को देखते हुए ठीक प्रकार से इनको आप याद करने की कोशिश करेंगे तो एक एक शब्द का अर्थ है वो आपको ध्यान में आ जाएगा। अब आपको बताता हूँ कि एतत् और तत्, एतत् तत्, ये दोनों सर्वनाम शब्द रूप है और दोनों के आपने केवल एक प्रथमा विभक्ति के रूप आपने पढ़े हैं। तो प्रथमा विभक्ति ने आपने क्या पढ़ा है? एसह, एतौ, एते, ये आपकी प्रथमा विभक्ति होगी। और तत् शब्द ने आपने पढ़ा है सह, तौ, ते। इनका आपको ध्यान भी होना चाहिए कि एसह, एतौ, एते है, यानी कि एसह यानी यह और सह यानी वह। एतत् शब्द हमेशा नज़दीक के लिए प्रयुक्त होता है और जो आपका दूसरा जो शब्द है, जो तत् शब्द, वो हमेशा आपके दूर के लिए प्रयुक्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार। इसका प्रयोग करते हैं। अगर वो एक होगा तो हम बोलेंगे एषः, 2 होंगे तो एतौ और अनेक होंगे तो एते। ध्यान रहे संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक है तो एषः यानी यह, एतौ ये 2 और एते ये सब। अगर हमें कहना हो यह बालक तो हम क्या कहेंगे? एषः बालकः, एतौ बालकौ ये 2 बालक और एते बालकाः ये सब बालक। नीचे ध्यान से देखें, तत् यानी वह, जो व्यक्ति दूर है उसके लिए प्रयोग किया जाएगा तत्, और इसके रूप होंगे सह यानी वह, तौ वे 2, ते वे सब। हमें कहना हो वह बालक तो हम क्या बोलेंगे? सह बालकः। तौ बालकौ का अर्थ क्या होगा? वे 2 बालक, ते बालकाः वे सब बालक। तो ये मुख्य बातें थी जो हमने इस पाठ में पढ़ी। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। उच्चारण के साथ साथ हम इन शब्दों का अर्थ भी देखेंगे। छात्रः छात्र, शिक्षकः शिक्षक, मयूरः मोर, शुकः तोता, बालकः बालक, गजः हाथी, मकरः मगरमच्छ, बिडालः बिल्ली, मूषकः चूहा, चालकः चालक यानी ड्राइवर, घटः घड़ा, दीपकः दिया, अश्वः घोड़ा, चंद्रः चंद्रमा, गायकः गायक। अगला प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्रों को देख करके नीचे दिए गए शब्दों का उच्चारण करें, यानी संस्कृत में इनको क्या कहते हैं आप इन चित्रों के माध्यम से समझ पाएंगे। कृषकः यानी किसान, वृषभः यानी बैल, भल्लुकः भालू, मंडूकः मेंढक, कपोतः कबूतर, पर्यंकः पलंग, दूरभाषः टेलीफोन, काकः कौआ, शौचिकः दर्जी। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। ये जो वर्ण दिए हैं अलग अलग, इनका विच्छेद करके लिखा हुआ है, इनको जोड़ करके हमें शब्द बनाना है। च अ, इन दोनों को मिलाकर बनेगा च, श अ श, और क अह कह तो बनेगा चषकः। इसी तरह से ये शौचिकः शौचिकः,
श उ शु, न अ न, क औ कौ शुनकौ, ध आ धा, व अ व, त अह तह धावतः, व री व्री। द आधा है, इसके आगे व्यंजन आ गया इसलिए आधा रहेगा, और ध आ धाह तो बनेगा वृद्धाः। ग आ गा, य अ य, न के आगे फिर व्यंजन आ गया इसलिए न आधा रहेगा, और त ई ति गायन्ति। अगला प्रश्न है पदानाम वर्ण विच्छेदयम प्रदर्शयत। इन पदों का वर्ण विच्छेद जो है वो समझा करके लिखना है कि कौन से दो वर्ण मिलकर के एक अक्षर बनता है। तो यहाँ ध्यान दें, ल अ ल, घ उह घु, ये समझाया गया है। सी आधा व और य, व्यति सिव्यति, व आधा र और णाह वर्णाह, कुकुरऊ कु आधा क और कु, तो ये लिखा जाएगा इस तरह से, आधा क और कु, और र औ रऊ, कुकुरऊ। मयूराह म यू राह, बालकः बा ल कह। अगला प्रश्न है उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये उदाहरण दिया था, इस तरह से हमें इन नीचे रिक्त स्थानों को भरना है। ये जो लाल रंग में देख रहे हैं ये रिक्त स्थानों की जगह भरे गए शब्द हैं। चषकः चषकौ चषकाः, यानी एक गिलास, दो गिलास और अनेक गिलास। बलिवर्दः यानी एक बैल, बलिवर्दौ दो बैल, बलिवर्दाः अनेक बैल। शुनकः एक कुत्ता, शुनकौ दो कुत्ते, शुनकाः अनेक कुत्ते। मृगः एक हिरण, मृगौ दो हिरण, मृगाः अनेक हिरण। शौचिकः एक दर्जी, शौचिकौ दो दर्जी, शौचिकाः अनेक दर्जी। मयूरः एक मोर, मयूरौ दो मोर, मयूराः अनेक मोर। अगला प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। इन चित्रों के आधार पर संस्कृत शब्द लिखने हैं कि इनको हम संस्कृत में क्या कहते हैं। तो ये क्या है, हाथी, हाथी को संस्कृत में कहते हैं गजः। कौआ काकः, चंद्रमा चंद्रः, ताला तालः, भालू भल्लुकः, बिल्ली बिडालः। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। ये चित्र दिए गए हैं, चित्रों के आधार पर जो काले रंग में लिखे गए वाक्य हैं ये प्रश्न हैं, और हरे रंग में लिखे वाक्य इनके उत्तर हैं। तो इन चित्रों को देख करके इन प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत में लिखने हैं। बालकः किम करोति, बालक क्या कर रहा है। तो उत्तर होगा बालकः पठति, यानी बालक पढ़ रहा है। अश्वौ किम कुरुतः, अश्वौ यानी दो घोड़े, किम यानी क्या, कुरुतः यानी कर रहे हैं। तो देखें ये घोड़े क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो संस्कृत में हम बोलेंगे अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ रहे हैं। कुकुराः किम कुर्वन्ति, कुकुराः यानी कुत्ते, अनेक कुत्ते। एक शब्द इस पाठ में आया है शुनकः, उसका अर्थ भी कुत्ता होता है, और कुकुरः इसका अर्थ भी कुत्ता होता है। तो एक है तो कुकुरः, कुकुरौ, कुकुराः, तो अनेक कुत्ते। किम कुर्वन्ति क्या कर रहे हैं, कुकुराः बुक्कन्ति कुत्ते भौंक रहे हैं। छात्रौ किम कुरुतः, दो छात्र क्या कर रहे हैं, छात्रौ पठतः, दो छात्र पढ़ रहे हैं। कृषकः किम करोति, कृषकः यानी किसान क्या कर रहा है। ये किसान चित्र में देखें क्या कर रहा है, खेत जोत रहा है। तो कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत जोत रहा है। गजौ किम कुरुतः, दो हाथी क्या कर रहे हैं, गजौ चलतः, दो हाथी चल रहे हैं। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। यहाँ टेबल दी हुई है, यहाँ इन शब्दों को, और ये क्रिया शब्द हैं, इनको दोनों को जोड़ करके हमें वाक्य बनाने हैं। गजाः चलन्ति, ध्यान रहे कर्ता और क्रिया दोनों का वचन समान हो तभी उनका सही मेल होगा। गजाः चलन्ति, सिंहौ गर्जतः, गायकः गायति, बालकौ पठतः, मयूराः नृत्यन्ति। यहाँ इस
जगह वाक्य बनाकर लिखे हुए हैं। गजाः चलन्ति, हाथी चल रहे हैं। सिंहौ गर्जतः, दो शेर गरज रहे हैं। गायकः गायति, गायक गा रहा है। बालकौ पठतः, दो बालक पढ़ रहे हैं। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं। मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, इस पेटिका से शब्द चुन करके रिक्त स्थान भरें। तो मयूराः नृत्यन्ति, अनेक मोर नाच रहे हैं। गजौ चलतः, दो हाथी चल रहे हैं। वृक्षाः फलन्ति, अनेक वृक्ष फल रहे हैं। सिंहौ गर्जतः, दो शेर गरज रहे हैं। वानरः खादति, बंदर खा रहा है। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ रहा है। अगला प्रश्न है सह तौ ते इत्यभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये जो वाक्य दिए हुए हैं इनमें जो कर्ता है अश्वः, गजाः, छात्रौ, वानराः, गायकः, मयूराः, इनके स्थान पर हमें सह तौ ते ये सर्वनाम शब्द लिखने हैं। यानी एक है तो सह, दो हैं तो तौ और अनेक हैं तो ते। उदाहरण दिया हुआ है अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा एक है इसलिए हम लिखेंगे सह धावति। गजाः चलन्ति, हाथी चल रहे हैं, तो ये बहुवचन रूप है। गजः गजौ गजाः, तो हम लिखेंगे ते चलन्ति, वे चल रहे हैं। छात्रौ पठतः, दो छात्र पढ़ रहे हैं, दो के स्थान पर हम क्या लेंगे तौ, लिखेंगे तौ पठतः, वे दो पढ़ रहे हैं। वानराः क्रीडन्ति, बंदर खेल रहे हैं। ते क्रीडन्ति, वे खेल रहे हैं। गायकः गायति, गायक गा रहा है। सह गायति, वह गा रहा है। मयूराः नृत्यन्ति, अनेक मोर नाच रहे हैं, तो लिखेंगे ते नृत्यन्ति, वे सब नाच रहे हैं। धन्यवाद। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य लिखें।